अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतब फ़िक्र दावत इस्लामी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर और मरूफ मुफ्ती जनाब मौलाना मोहम्मद समर अब्बास अतारी कादरी हाफिज़हुल्लाह, उनकी आप ये वीडियो मुलाहिज़ा करें। सबसे पहले उसने ये कहा, हालांकि मैं आपको एक सादा सिंपल हदीस सुनाता हूं। कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये याद रख लें। आलिम बने, समझे, फिर पढ़े आप। अगर कोई कहता है कि तर्जुमे के साथ पढ़ना जरूरी है, मैं इस जाहिल और इसके जितने बाप हैं कमीने में उन सबसे कहना चाहता हूं, अगर कोई उसका चमचा कड़छा यहां बैठा है वो भी गौर करे, मेरा क्लिप रिकॉर्ड करके पियो कर लो, कहता जवाब दे। अलिफ लाम मीम, इसका कोई माई कलाल मुझे तर्जुमा बताए क्या? यासीन, इसका कोई तर्जुमा मुझे बताए। काफा या आइन स्वाद, इनका तर्जुमा है कुरान। तर्जुमा आज तक कारी कोई नहीं सका। इसका तर्जुमा या खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। भाई, नबी पाक ने फरमाया कि कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता। तर्जुमे दी तो गल ही कोई नहीं ना है। और कुरान मजीद बुरहान रशीद, किसी जगह पे नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि कुरान मजीद जब पढ़ो तर्जुमे के साथ पढ़ोगे तो तब सवाब मिलेगा, वरना नहीं। नबी पाक ने फरमाया जो एक मर्तबा यासीन पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 10 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने हजरत मौलाना मोहम्मद समर अब्बास अतारी कादरी हाफिज़हुल्लाह, हमारे बहुत प्यारे मोहतरम, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा कर ली और उम्मीद है कि गौर से कर ली होगी। आपको समझ भी आ गई होगी कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं अर्ज किए देता हूं, दरखास्त किए देता हूं। मौसूफ फरमाते हैं कि तर्जमे दीते गल ही कोई नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप सूरत यासीन पढ़ेंगे तो आपको इतना जो है ना वो सवाब होगा। फिर फरमाते हैं कि कोई मुझे बताए कि यासीन का क्या तर्जमा है, हामीम का क्या तर्जमा है। यानी कि आयात मुतशाबिहात की बात करते हुए ये फरमाते हैं कि कोई माई का लाग मुझे इनका तर्जमा बताए। गोया सामने बैठे हुए सादा लो इंसानों को ये बावर कराने चाहते हैं कि कुरान का तर्जमा जो है ना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर हर कोई तर्जमा कर सकता होता तो इन आयात का तर्जमा मुझे बताए कोई। अस्तगफिरुल्लाह। आप कह रहे हैं कि कुरान को तर्जमे से पढ़ने देते, गल ही कोई नहीं है। क्यों गल नहीं है जनाब? सूरतुल कमर के अंदर एक ही सूरत में 4 दफा अल्लाह करीम ने क्या फरमाया है? हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है कोई समझने वाला? फिर अल्लाह ने आगे फरमाया हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? गोया 4 दफा एक ही सूरत में नसीहत हासिल करने के लिए, समझने के लिए अल्लाह पाक ने ये कुरान भेजा है। सिर्फ तिलावत के लिए नहीं भेजा, सिर्फ दुल्हन के सर के ऊपर गुजारने के लिए नहीं भेजा, सिर्फ दम करने के लिए नहीं भेजा, सिर्फ खत्म कुरान के लिए नहीं भेजा, कब्र के अंदर बैठ के पढ़ने के लिए नहीं भेजा, कब्रिस्तान में पढ़ने के लिए नहीं भेजा, कुल खानियों के ऊपर कुरान पढ़ने के लिए अल्लाह ने ये नहीं उतारा। किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि आपने इनको कुल खानियों के लिए, कुरान खानी के लिए जो है ना वो कुरान पाक पढ़ना है। जब भी अल्लाह ने बात की है इसको समझने के लिए, इसको नसीहत हासिल करने के लिए, इसके ऊपर अमल करने के लिए कहा है। तो क्या अमल करना, नसीहत हासिल करना, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना सिर्फ तिलावत से आ जाएगा? अगर सिर्फ तिलावत से हम लोग अमल करते ना तो आज पाकिस्तान के अंदर कहीं भी जो है ना वो गुमराही ना होती। और फिर आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि जी वो मुझे इन आयात का तर्जमा बताएं, जब अल्लाह ने खुद ही कह दिया है सूरत आले इमरान आयत नंबर 7 के अंदर, जब अल्लाह खुद कह रहा है कि इन आयात मुतशाबिहात का तर्जमा अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, तो फिर आप लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं कि जी मुझे कोई बताए? एक चीज अल्लाह ने नहीं बताई, वो अल्लाह जानता है। तो आप लोगों को जो है ना वो सादा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए
ताकि जो है ना ये कहें हाँ जी कितने बड़े मुफ्ती आलिम हैं, इन्होंने कैसी जबरदस्त बात बता दी है। आप खुद बता दें तर्जमा अगर आपको आता है। तो नहीं आता मेरे भाई, ये तर्जमा किसी को नहीं पता है। ये आयात सिर्फ अल्लाह जानता है। जो वाज़े आयात हैं, मजबूत आयात हैं, आप वो तो लोगों को बताएं। आप मेरे शहर में आए थे, मैंने आपकी तकरीर सुनी थी, 1.5 घंटा आपने तकरीर की थी, एक आयत आपने नहीं बताई, एक हदीस आपने नहीं बताई। जहां भी आप जाते हैं ना आप कुरान बताते हैं ना हदीस बताते हैं। जहां भी आप जाते हैं किस्से सुना के आते हैं, कहानियां सुना के आते हैं, करामात सुना के आते हैं, हिकायात सुना के आते हैं, डाइजेस्ट के किस्से सुना के आते हैं, और सबसे खूबसूरती कि आप गालियां दे के आते हैं मुखालिफिन को। क्या गालियां देने से आप लोगों को कायल कर लेंगे? मेरे मोहतरम, मेरे अजीज, मेरे बुजुर्ग, आपसे दस्त बस्ता दरखास्त है कि आप लोगों को कुरान सुनाना शुरू कर दें, लोगों को अहादीस बताना शुरू कर दें। इख्तिलाफात भी मिट जाएंगे, मोहब्बतें भी पैदा हो जाएंगी, लोगों को भी शऊर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोगों को शऊर देना चाहते हैं तो शऊर सिर्फ कुरान के जरिए आएगा, सिर्फ हदीस के जरिए आएगा। गालियों के जरिए कोई किसी को कायल नहीं कर सकता। आज तक ना कोई कायल हुआ है। किसी को बद मजहब, बद अकीदा कहने से कोई किसी को कायल नहीं कर सकता। अगर आप लोगों की भलाई चाहते हैं, दर्द दिल आप रखते हैं, लोगों को आप कायल करना चाहते हैं, अपने मनहज और मसलक के मुताबिक लोगों को ढालना चाहते हैं, आप समझते हैं कि हम अहले हक हैं, हमारी तरफ लोग आए, तो अहले हक की पहली निशानी कुरान पाक है। तो आप कुरान पाक सुनाए ना, क्यों नहीं सुनाते? आप क्या सुनाएंगे? आपके बड़े बुजुर्ग मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास अतारी कादरी हाफिज़हुल्लाह, वो मदनी मुज़ाकरा करते हुए कभी कुरान नहीं सुनाते, कभी हदीस नहीं सुनाते। कहीं उनका दर्स कुरान खड़ा हुआ है लेक्चर तो मुझे भेजें, कहीं हदीस के बारे में कोई उनका दर्स खड़ा हुआ है तो मुझे बताएं। आप लोगों को किस तरफ लेके जा रहे हैं? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, दरखास्त कर रहा हूं। आप मेरे लिए मोहतरम हैं, काबिल इज्जत हैं, लेकिन खुदा के लिए इस तरह की जो है ना वो बातें करके अवाम को क्या सबक देना चाहते हैं? अल्लाह ताला आपका और मेरा सबका हामी और नासिर हो, हमें सीधे रास्ते की तरफ गामजन करे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।